गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज के अंदर महात्मा गांधी कॉलेज की तरफ से स्वागत है। आज अपन जो लैब टेस्ट पढ़ रहे थे, यूरिन टेस्ट, जिसके अंदर अपन ने कल पढ़ा था बेनेडिक्ट टेस्ट, शुगर का टेस्ट और एसीटोन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों ही। जो भूख हड़ताल करते हैं, जिसको ग्लूकोज प्रॉपर नहीं मिलता, उसकी बॉडी में ग्लूकोज ब्रेकडाउन, संचित ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने से उसमें एसीटोन प्रेजेंट होने लग जाता है, जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो उसका टेस्ट और प्लस बेनेडिक्ट टेस्ट, शुगर का टेस्ट। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उसमें शुगर का टेस्ट अपन ने कल पढ़ा था, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन ने जो अपने बायसाल्ट और बायपिगमेंट यानी जॉन्डिस के लिए, जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, लीवर कमजोर हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए अपन जो पीले कलर का यूरिन, देखो साफ इंडिकेशन जो अपन बेसिक रूप से देखते हैं, जिसमें गाँव में भी इसके बारे में जानकारी है कि जब जॉन्डिस हो जाता है तो पीले कलर का यूरिन आने लग जाता है। जॉन्डिस हो जाता है, नाखून पीले कलर के हो जाते हैं, है ना। जॉन्डिस होने से भूख कम लगने लग जाती है, लीवर कमजोर हो जाता है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वो अपन गाँव में देखते हैं, यानी बिना डॉक्टर भी लोग इसका आकलन कर लेते हैं। तो अपन जो बायसाल्ट और बायपिगमेंट जो टेस्ट है, जो जॉन्डिस का टेस्ट है, वो टेस्ट अपन आज पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी सा टेस्ट है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बीमारी का पता चलता है कि हमें जॉन्डिस हो गया है। तो वैसे सरल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो जॉन्डिस के लिए यूरिन टेस्ट फॉर बाइल साल्ट, बाइल साल्ट टेस्ट है, जिसको हेज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। हेज टेस्ट के नाम से इसलिए जानते हैं कि हेज नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले खोजा था, सबसे पहले इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हेज टेस्ट के नाम से भी अपन जानते हैं। देखो कई टेस्ट तो सॉल्यूशन काम में लेते हैं, जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट है, वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन काम में लेते हैं, उसके नाम से अपन जानते हैं। कई टेस्ट हैं वो उसके खोजकर्ता के नाम से जानते हैं, और कई टेस्ट को वैसे ही साइंटिफिक नाम दे दिए जाते हैं। तो अपने को जो भी सहूलियत के लिए, जो भी अपने जो साइंटिस्ट ने जो बनाया है, तो उसकी यादाश्त के लिए ये हेज टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखो क्या होता है, सल्फर टेस्ट। इसमें अपन दूसरा इसका नाम है सल्फर टेस्ट, यानी इसमें जैसे अपन ने कल बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ा था, जिसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन काम में लेते हैं, इसमें अपन सल्फर पाउडर काम में लेते हैं। तो इसका दूसरा नाम सल्फर टेस्ट है, या बायसाल्ट टेस्ट है, या अपन हेज टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो सल्फर टेस्ट जो है वो बहुत ही छोटा सा टेस्ट है। अपन क्या करते हैं कि एक परख नली लेते हैं, साफ परख नली लेते हैं, उसमें पेशेंट का अपन फ्रेश सैंपल जो है वो यूरिन का अपन मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद में अपन जो है वो फिल्टर पेपर से उस परख नली को आधा भर लेते हैं यूरिन से, यानी फिल्टर्ड यूरिन है वो परख नली में आधा परख नली है वो यूरिन की अपन भर लेते हैं। एक अपन परख नली लेते हैं, साफ परख नली एकदम से, और उसमें अपन जो फिल्टर यूरिन का सैंपल है वो आधा परख नली के अंदर भर लेते हैं। आधा परख नली के अंदर भरने के बाद में अपन इसका कलर तो अपन को दिख ही रहा है, लेकिन अब अपन क्या करते हैं कि चुटकी भर सल्फर पाउडर लेते हैं, और सल्फर पाउडर लेके और धीरे 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 इसके अंदर अपन किनारे से, यहाँ से इसके किनारे के पास में से इसको छोड़ते हैं। परख नली को आधा फिल्टर यूरिन से भर लेते हैं। भरने के बाद में अपन इसमें सल्फर पाउडर, चुटकी भर सल्फर पाउडर लेके और सल्फर पाउडर को इसके किनारे से धीरे धीरे अपन इसमें छोड़ते हैं। बिल्कुल परख नली को हिलाएंगे नहीं, धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो ये सल्फर पाउडर है वो इस यूरिन के अंदर जाएगा। जाने के बाद में अगर वो धीरे 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 इस यूरिन में से नीचे पैंदे में जमना चालू हो जाता है, सिंक का मतलब क्या होता है, जमना। धीरे 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 वो पैने में अगर सिंक होने लग जाता है, जमना चालू हो जाता है, और अपन वो पूरा चुटकी पर पाउडर डाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के 1-2 मिनट के बाद में जब अपन इसको देखेंगे, तो अगर इसमें ये सल्फर पाउडर नीचे जम गया है, पैंदे में इसके जम गया है, पूरा सल्फर पाउडर इसके अंदर सिंक हो गया है, नीचे जमा हो गया है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि इसमें बायसाल्ट पिगमेंट है, प्रेजेंट है। बायसाल्ट जो पिगमेंट है ये प्रेजेंट है। और अगर ये सल्फर पाउडर डालने के बाद में इसके सरफेस पे ही तैरता रहता है, अगर इसमें बायसाल्ट प्रेजेंट नहीं होगा
तो ये सल्फर पाउडर नीचे नहीं जमेगा, ये इसके सरफेस एरिया के ऊपर ही तैरता रहेगा। इसका मतलब इसमें बायसाल्ट है वो एब्सेंट है। तो बहुत ईजी सा टेस्ट है। फिल्टर यूरिन लो परख नली में, आधी परख नली फिल्टर यूरिन की भरो, भरने के बाद में चुटकी भर सल्फर पाउडर, अपने आटे जैसा आता है पीले पीले कलर का, वो चुटकी भर सल्फर पाउडर है वो धीरे धीरे इस परख नली में डालो। आप ज़्यादा नहीं डालना, बस चुटकी भर पाउडर लेना है, वो धीरे धीरे डालेंगे। वो पाउडर धीरे धीरे इसमें नीचे जमता जाएगा। अगर ये नीचे पूरा जम जाता है, नीचे पेंदे में जमा हो जाता है, इसका मतलब इसमें बायसाल्ट पिगमेंट प्रेजेंट है। और अगर ये इसमें सरफेस एरिया पे ही तैरता रहता है, इसका मतलब इसमें बायसाल्ट जो है वो एब्सेंट है। तो इसमें देखो यही दिया गया है कि टेक ए टेस्ट ट्यूब फिल विथ हाफ विथ फिल्टर यूरिन। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसको फिल्टर यूरिन से अपन आधा भर लेते हैं। स्प्रिंकल सल्फर पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ द यूरिन। अपन यूरिन के सरफेस के ऊपर अपन सल्फर पाउडर है वो थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग करते हैं ना, ऐसे उसे थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं। उसमें चुटकी पर पाउडर लेते हैं, उसको अपन उसके ऊपर सरफेस एरिया पे छोड़ते हैं परख नली के अंदर। इफ द पाउडर सिंक्स का मतलब जम जाता, नीचे जम जाना। द पाउडर सिंक्स टू द टेस्ट ट्यूब इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बायसाल्ट। अगर इसमें ये पाउडर है वो नीचे जमा हो जाता है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि बायसाल्ट प्रेजेंट है। और अगर इसमें ये ऊपर तैरता ही रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है, इसका मतलब इसमें बायसाल्ट है वो एब्सेंट है। तो ये एक सल्फर टेस्ट है जो अपने बायसाल्ट यानी अपने जो जॉन्डिस का टेस्ट होता है उसके लिए ये किया जाता है। दूसरा जॉन्डिस का टेस्ट है बाई पिगमेंट। दो बायसाल्ट और बाई पिगमेंट दो टेस्ट होते हैं। तो इसका नाम यूरिन टेस्ट फॉर बाई पिगमेंट, बाइल पिगमेंट। दूसरा इसका नाम है स्मिथ टेस्ट, स्मिथ टेस्ट या आयोडीन टेस्ट, वही बात है। सल्फर टेस्ट सल्फर पाउडर काम में लेते हैं, आयोडीन टेस्ट टिंचर आयोडीन काम में लेते हैं। खोजने का नाम स्मिथ टेस्ट, जो खोज करता है इसका स्मिथ ने खोजा था इसको, इसलिए इसको स्मिथ टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखना, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि स्मिथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है, या जो बाई पिगमेंट टेस्ट है उसको दूसरा क्या नाम से जानते हैं, स्मिथ टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका और क्या नाम होता है, इसको आयोडीन टेस्ट के नाम से भी अपन जानते हैं, क्योंकि इसमें टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन अपन इसमें काम में लेते हैं। तो ये भी एक जॉन्डिस का टेस्ट है बायसाल्ट और बाई पिगमेंट। तो इसमें देखो फिल 3/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ फिल्टर यूरिन। अपन 3/4 यानी चौथाई हिस्सा, एक हिस्सा खाली छोड़ते हैं और चौथा हिस्सा है वो अपन टेस्ट ट्यूब को फिल्टर यूरिन से भर लेते हैं। देखो ये बहुत ही छोटे छोटे टेस्ट है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 5-5, 7-7 नंबर के प्लस कंपटीशन एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया एक नंबर आपका गलत हो गया तो अपन कंपटीशन से बाहर हो गए, तो इसका मतलब ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये समझो आप। तो ये टेस्ट है वो छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटा और बड़ा क्या होता है, टेस्ट होना चाहिए। कई टेस्ट होते हैं वो बहुत घुमा फिरा के लंबे होते हैं, जिसका तो वो तो बहुत हार्ड होते हैं और इसका प्रोसीजर भी लंबा होता है, महंगे भी होते हैं। ये सस्ते टेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो अपन क्या है कि 3/4 यानी तीसरा हिसाब परख नली का अपन फिल्टर यूरिन से भर लेते हैं। उसके बाद में ऐड टिंचर आयोडीन ड्रॉप अलोंग विथ साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब so that form a layer on the surface of the urine a green color at the junction of the two liquid indicated the presence of the bile pigment। देखो 3/4 अपन परख नली के अंदर यूरिन फिल्टर यूरिन लेते हैं, उसके अंदर अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे अपन टिंचर आयोडीन वो सॉल्यूशन डालते हैं। धीरे धीरे टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो अपन 8-10 ड्रॉप डालने के बाद में अपन देखते हैं, थोड़ा उसको रुक जाते हैं 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद में अपन उसके देखते हैं अगर इस दोनों सॉल्यूशन के बीच में, जैसे मान लीजिए आपने ये परख नली ली और इसको तीसरा हिस्सा यानी एक हिस्सा खाली छोड़ दिया, 3 हिस्सा है वो आपने यूरिन से फिल्टर यूरिन से भर लिया। अब अपन इसमें 8-10 बूंद धीरे धीरे टिंचर आयोडीन के डालते हैं। टिंचर आयोडीन इसमें सरफेस एरिया पे ऐसे मिक्स होता है, मिक्स होते होते ये ऊपर तैरता रहेगा और इस दोनों के सरफेस एरिया पे यहाँ पे जहां यूरिन और टिंचर आयोडीन दोनों मिलते हैं,
यहाँ पे एक रिंग बनेगी, एक ऐसे राउंडेड ग्रीन कलर की रिंग बनेगी। अगर वो रिंग बनती है, ग्रीन कलर की रिंग बनती है, तो इसका मतलब बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है। और अगर ये रिंग नहीं बनती है दोनों सरफेस के बीच में, इसका मतलब बाइल पिगमेंट है वो एब्सेंट है। यानी रिंग बनेगी और वो भी ग्रीन कलर की रिंग बनेगी, तो इसका मतलब क्या है, ग्रीन कलर की अगर रिंग बनती है तो इसका मतलब है वो बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है दोनों सरफेस के बीच में। और अगर दोनों सॉल्यूशन के बीच में कोई रिंग नहीं बनती है, दोनों सॉल्यूशन है वो अलग अलग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब इसमें बाइल पिगमेंट है वो एब्सेंट है। तो इस प्रकार से अपन ये टेस्ट करते हैं। दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन टेस्ट फॉर बाइसाल्ट, जिसको हेज टेस्ट के नाम से जानते हैं, और इसका सल्फर पाउडर काम में लेते हैं इसलिए सल्फर टेस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा यूरिन टेस्ट फॉर द बाइल पिगमेंट, जिसको स्मिथ टेस्ट या आयोडीन टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब अपने पास एक टेस्ट और बचा इस लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर, कौन सा, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। देखो ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है ये। और ये एक क्रिटिकल कंडीशन जब पेशेंट की बन जाती है, या जो शुगर के पेशेंट होते हैं जिसकी शुगर अप डाउन होती रहती है, शुगर डॉक्टर के समझ में नहीं आती, शुगर है वो कभी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा इंसुलिन ज़्यादा दे दिया एकदम कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है पेशेंट को, तो इसका मतलब उस पेशेंट के ग्लूकोज टॉलरेट करने की कैपेसिटी सही नहीं है। उसकी बॉडी कभी ग्लूकोज ज़्यादा टॉलरेट कर लेती है तो उसकी जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है, कभी उसकी बॉडी ग्लूकोज टॉलरेट नहीं करती है तो वो हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है। यानी उसको ग्लूकोज टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी चेक करने के लिए अपन ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। तो ये जो ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट है, ये अपन पहले तो पेशेंट का फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट की जो रेंज आती है उसको अपन एकदम पेशेंट को अपन पूरी बैलेंस डाइट देके और फिर अपन वो पेशेंट का ये टेस्ट करते हैं। और इस टेस्ट को करने के लिए पेशेंट को अपन पहले 2-3 दिन पहले उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। वो इंस्ट्रक्शन जब पेशेंट फॉलो करेगा तभी वो सही टेस्ट हो पाएगा। इसमें क्या करते हैं अपन कि पेशेंट को 2-3 दिन पहले एकदम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो लेने के लिए कहेंगे, कि पेशेंट को कहेंगे कि भैया आप फुल कार्बोहाइड्रेटिव डाइट खाएं। 2-3 दिन तक जब पेशेंट खूब कार्बोहाइड्रेट डाइट ले लेगा तो अपन तीसरे दिन शाम को पेशेंट को खाना खा के और बोलेंगे कि अब आपको अर्ली मॉर्निंग कुछ नहीं लेना है। पहले पेशेंट को 2-3 दिन तक बढ़िया एकदम बैलेंस डाइट देने के लिए, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देने के लिए बोलेंगे। 3-4 दिन में उसकी बॉडी में एकदम फिक्स ग्लूकोज लेवल बन जाएगा। फिर उसके बाद में 3 दिन के बाद में शाम को पेशेंट को बोलेंगे कि आज खाना खाने के बाद में अर्ली मॉर्निंग को आपको कुछ नहीं खाना है, जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे आपको करना है। पेशेंट जब सुबह उठता है तो अपन पेशेंट का एक खाली पेट का सैंपल लेते हैं। पेशेंट का खाली पेट का सैंपल लेके, जिसको अपन फास्टिंग ग्लूकोज बोलते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज सैंपल होता है, तो वो सैंपल लेकर अपन पेशेंट की फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। पेशेंट का जो अर्ली मॉर्निंग का जो खाली पेट का जो ब्लड का सैंपल होता है वो फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट है, वो अपन कर लेते हैं। और फास्टिंग ग्लूकोज जो टेस्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 55 से लेके और 110, 55 से लेके और 110 पर 100 ml जो ग्लूकोज लेवल होता है वो इसका होता है। तो ये जो 55 से 110 के बीच में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रेंज है। तो अपन पेशेंट का जो भी आएगा वो अपन उसका फास्टिंग सैंपल लेकर, उसका ब्लड का सैंपल लेकर वो अपन ले लेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि पेशेंट को अपन 100 ग्राम चीनी 200 ml पानी में घोल के, 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम चीनी 200 ml पानी में अपन उसको घोल के और पिलाएंगे पेशेंट को। पिलाने के बाद में पेशेंट का हर आधे घंटे से अपन ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, यानी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे। ग्लूकोमीटर अपने पास होगा और अपन उसका एक चार्ट मेंटेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटे। इधर हाफ, 1 हाफ, 2 हाफ और 3, ऐसे 1 2 3 4 5 6 सैंपल अपन इसके लेंगे, क्योंकि 3 घंटे बाद में ऐसा माना जाता है कि अपने बॉडी में ग्लूकोज लेवल है वो एकदम नॉर्मल, यानी पूरी डाइजेस्ट हो जाती है, ग्लूकोज उसका एकदम बेस लेवल आ जाता है। इधर ये टाइम है, इधर इसकी ब्लड ग्लूकोज रेंज है, ये इस साइड में अपन है
वो ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर। अब अपन क्या करेंगे कि यहां से अपन ने जो फास्टिंग ब्लड शुगर जो लिया था, ये तो आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग को ले लिया। अब अपन क्या करेंगे कि पेशेंट को जब 100 ग्राम चीनी 200 ml पानी में घोल के पिलाएंगे। पिलाने के बाद में अपन क्या करेंगे कि आधे घंटे बाद में उसका एक टेस्ट करेंगे। आधे घंटे के बाद में जब टेस्ट करेंगे, जैसे हाफ आवर, जैसे मान लीजिए 30 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट, 30 मिनट के बाद में पेशेंट का अपन जो टेस्ट करेंगे, ये हाफ आवर हो गया ना, तो यहां से अपन पेशेंट का टेस्ट करेंगे। सपोज ये इसका जो टेस्ट है वो जैसे मान लीजिए पेशेंट का आया 130, आधे घंटे बाद में पेशेंट के ग्लूकोज लेवल आया 130। उसके बाद में अपन फिर पेशेंट का आधे घंटे बाद में टेस्ट करेंगे, 1 घंटे बाद में पिलाने के, तो उसका टेस्ट आया वो जैसे मान लीजिए 180। उसके बाद में अपन ने फिर उसका 1.5 घंटे बाद में किया, वो टेस्ट आया मान लीजिए 230। और फिर अपन ने उसका टेस्ट किया 2 घंटे बाद में, वो टेस्ट आया मान लीजिए 270। फिर आपने इसका टेस्ट किया और वो टेस्ट आया इसका मान लीजिए 240। इस प्रकार से आपने ये टेस्ट चार्ट बना लिया इसका। ऐसे आपने उसका 1 2 3 4 5 6 सैंपल आपने इसके लिए। दूसरे दिन फिर आपने एक चार्ट और बनाया, वो एक चार्ट और हो गया। फिर तीसरे दिन आपने एक चार्ट बनाया, एक चार्ट और हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि अगर नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसका 2 घंटे, अपन 2 आवर पीपी, खाना खाने के 2 घंटे बाद में अपन सैंपल इसलिए लेते हैं कि मोस्टली ये माना जाता है कि 2 घंटे बाद में खाने का डाइजेशन होकर उसमें शुगर लेवल है वो पीक पॉइंट पे, यानी बैलेंस शुगर लेवल बन जाता है। 2 घंटे बाद में अगर उसका जो शुगर लेवल है वो मान लीजिए कि 180 या 100 इससे कम है, तो इसका मतलब इसमें कोई शुगर की मात्रा ज्यादा नहीं है। अगर उसका शुगर लेवल 120 से लेके 140 से लेके और 160, 170, 180 के बीच में 2 घंटे बाद में ग्लूकोज पिलाने के बाद में, तो इसका मतलब देखो धीरे धीरे इसका बढ़ता है। पहले आधे घंटे में थोड़ा सा बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा, फिर थोड़ा और टॉलरेट हुई, और बढ़ा, फिर और टॉलरेट हुई, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा। 2 घंटे के बाद में 180 से ऊपर नहीं गया और फिर धीरे धीरे बाद में वापस नीचे आने लग गया। इसका मतलब इसकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल है, इंसुलिन की बराबर मात्रा बन रही है, ग्लूकोज बराबर कंज्यूम हो रहा है और इसकी बॉडी में किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको पिलाया और पिलाने के बाद में आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे के बाद में तो 270, 320, 380 ऐसे पहुंच गया, इसका मतलब इसकी बॉडी में ग्लूकोज टॉलरेट करने की कैपेसिटी है वो अबनॉर्मल है। और फिर दूसरे दिन का चार्ट और ही अलग आया, हर एक आधे घंटे का चार्ट और अलग आता है, तीसरे दिन का फिर अलग आता है। इस प्रकार से अपन 3 से 4 डेज का चार्ट बनाते हैं। चारों का अपन फिर कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में अगर इसमें बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है तो अपन फिर उसी के हिसाब से उसका डाइट प्लान बनाएंगे और उसी के हिसाब से अपन इसको एडवाइज करेंगे कि आपको कौन सा खाना लेना है, कैसे लेना है, कितनी इंसुलिन लेनी है, किस प्रकार से आपको रहना है। तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट है वो किसी भी अपनी बॉडी में जो ग्लूकोज कंज्यूम होती है उसके लेवल को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो आज आपके जो लैब टेस्ट है वो शायद कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन कल से नई यूनिट पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।